हमने जो अभी क्या डिस्कशन कर लिया, हमने डिस्कशन कर लिया कि जो यूज़ ऑफ लैंड डिस्कशन कर लिया और उसका जो भी था। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, अब मैंने बताया था अब क्या डिस्कशन करेंगे, लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। यानी कि देखो हमने सबसे पहले पढ़ा ये कि ज़मीन क्या है, ये तो पता कर लिया कि ज़मीन क्या होती है, फिर यही पता कर लिया ज़मीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, और फिर यही पता कर लिया कि हमें कैसे जानेंगे कि ज़मीन का प्रयोग कैसे हो रहा है, किस आधार पर जानेंगे। तो पता कर लिया था टेक्नोलॉजी के हिसाब से और लैंड के हिसाब से, इन सभी चीज़ों के हिसाब से, एग्रीकल्चर इन सभी के हिसाब से, माइनिंग वगैरह के हिसाब से हमने बोल दिया कि लैंड का जो नापने का क्या पैमाना होगा, मतलब हम ये कैसे नाप सकते हैं कि ज़मीन का कितना यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये पैमाना क्या होगा। जैसे मान लो 1 लीटर दूध है, उसको नापने के लिए हमने क्या पैमाना बना दिया, लीटर। तो हम ये कैसे ज़मीन को जो उसका उपयोग है, उस उपयोग को नापने के लिए हमने क्या पैमाना बनाया, हमने बताया कि जहाँ पर ज़्यादा माइनिंग होती हो, खुदाई होती हो, बिल्डिंग बनते हो, घर बनते हो और एग्रीकल्चर खेती होती हो, तो हम बोल देंगे वहाँ के हिसाब से, उसी के आधार पर हम फिजिकल फैक्टर क्या है, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, सॉइल मिट्टी इन सभी के अकॉर्डिंग हम क्या ये जानेंगे यूज़ ऑफ लैंड किस हिसाब से होता है। पैटर्न बनाया था हमने कि फिजिकल फैक्टर के आधार पर ही हम कह पाएंगे कि यूज़ ऑफ लैंड हो रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है कि लैंड। आप देखो भाई एक बात बताओ, मैंने बताया कि भाई एक पिता की ज़मीन है, उस पर अब उसको हमने ये तो पता कर लिया कि ज़मीन खरीदी कैसे, क्या ज़मीन होती है, फिर हमने ये पता कर लिया ज़मीन को यूज किस के लिए करते हैं, खेती वगैरह के लिए। अब ये भी तो पता चले भाई जब 2 भाई हैं तो भाई 2 भाइयों के बीच में मान लो 4 बीघा ज़मीन है, गांव की भाषा में। अब आप पता है, जो बाज़ार के बच्चे उन्हें नहीं पता होगा बीघा क्या होता है, बीघा क्या होता है। तो भाई जो गाँव के बच्चे उनके हिसाब से बीघा, मान लो आप तो ये मान लो कुछ एक खेत है ज़मीन, अब 2 भाई हैं तो उनके बीच में डिवाइड तो होगा ना। अब किस आधार पर डिवाइड किया जाता है, देखो जब तो ऐसे ही ज़मीन को भी डिवाइडेशन किया गया है, यानी कि जो लैंड है उसका भी डिवाइडेशन किया गया है। तो देखो किस आधार पर किया गया, तो लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब कि जो भूमि है ना, यानी ज़मीन को हमने उसके मालिक के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर, ज़मीन को हमने उसके मालिक के आधार पर डिवाइड किया गया है, यानी कि ज़मीन है उसको हमने उसके मालिक के आधार पर डिवाइड कर दिया है। यानी कि जो द लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि जो लैंड है उसको हमने उसके मतलब उसका जो पर्टिकुलर कौन बॉस होगा, कौन मालिक होगा, उसके आधार पर बांट दिया, यानी जितने मालिकों के आधार पर उसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से देखो, तो लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड को बोलते हैं अपन निजी भूमि, क्या, निजी भूमि, ओके। और जो कम्युनिटी लैंड है उसको बोलते हैं हम सामुदायिक भूमि, ओके, सामुदायिक भूमि। समझ में आ गया। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिखा, क्योंकि मैंने सब तो यही है, बाकी तो आप लैंग्वेज बना ही सकते हो। ठीक है, तो देखो क्योंकि मेरा काम आपको देखो रटना नहीं, मेरे चैनल के उसमें भी लिखा हुआ है कि रटो मत सीखो, कुछ अलग करने की चाह। मतलब आप देखो आजकल की जो स्टडी है भाई उसको खेल बनाना चाहिए, हमें खेल की तरह पढ़ना चाहिए। जैसे खेल कभी आप रटते हो कि हमें कब बॉल आए कभी 6 मारना है, कब बॉल आए कब 4 मारना है ये रटने वाली बात है ना, वो तो अपने आप से निकलने लगता है ना। ऐसे स्टडी होती है। स्टडी भाई रटने की चीज़ ही नहीं है। आप वैसे कोई पूछ ले, बताओ ज़मीन क्या होती है, बोल देना ज़मीन एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज होती है, जिसका प्रयोग हम बहुत सारे मतलबों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब कोई हिंदी बोले, हिंदी मतलब तो बोल देना ज़मीन वह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका प्रयोग हम बहुत सारे मतलबों को पूरा करने के लिए करते हैं, और यह लगभग 30% हिस्से पर, पृथ्वी के पूरे 30% हिस्से पर ही उपस्थित है, यानी प्रेजेंट है, और 70% पर वाटर है। अब बोल देना भाई ये बताओ पूरे जो दुनिया की जनसंख्या है वो कितने लैंड पर रह रही है, तो बोल देना ओनली वो, यानी कि 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड पर ही रह रही है। यानी कि 100% की है ना पूरी ज़मीन की 30%, पूरे ज़मीन की 30%, ना कि पूरे अर्थ के एरिया की, ओनली ज़मीन की 30%। ओके, तो ये आप बता दो। अब देखो ज़मीन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, यानी कि निजी भूमि, क्या, प्राइवेट लैंड यानी कि निजी भूमि मतलब खुद की भूमि, और कम्युनिटी लैंड क्या होता है, देखो सामुदायिक भूमि। अब देखो निजी भूमि क्या होती है, निजी भूमि जो होती है अपनी, यानी खुद की भूमि, बोलते नहीं है ये मेरे खुद के निजी कार है, यानी मेरी पर्सनल कार है। पर्सनल मतलब मेरी खुद की निजी का मतलब होता है पर्सनल, है ना। बोलते नहीं ये मेरी पर्सनल कार है, इसको मत ले जाना, ये मेरी पर्सनल सेट, अरे सर मेरी पर्सनल GF है ये,
सामुदायिक थोड़ी ना है कम्युनिटी, तो कोई भी आए और कोई प्रपोज करके चला जाए। अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मतलब समझाने का कर रहा हूँ भाई, ये निजी है ना। और आजकल एक बात देखना, आजकल का समय है कि निजी कोई चीज़ होती नहीं है ना। आप ये बोलो कि दुनिया में ये चीज़ मेरी है तो ये गलत है। आप कभी भी किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं जमा सकते, किसी मतलब किसी पर्सन पे। थिंग्स का बोल नहीं सकते, थिंग्स का तो आपकी है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ये बोलो कि ये मेरा है, गलत। आपने ऐसा सोचा तो समझना आप सबसे बड़े मूर्ख हो। किसी भी व्यक्ति पर अपना अधिकार जमाना एक बड़ी सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जब आप उस पर अधिकार जमाओगे तो उसको वो जेल लगने लगेगी। आप उस पर अधिकार जमाओगे तो उसको जेल मतलब एक तरीके से जेल महसूस होगा कि मैं जेल में बंद हूँ, ये कहता है वैसा मुझे करना पड़ता है। अधिकार का मतलब होता है कि आप कहो वैसा वो करे। तो किसी का भी अधिकार मत बताओ कि हम आप पे मतलब आप हमारे अधिकार में हो। आपने ऐसा सोचा तो जिस दिन आपका घर ख़त्म, यानी आपका परिवार ख़त्म। समझ में आ गया? देखो तो ऐसे ही जो हमारा लैंड, प्राइवेट लैंड का मतलब क्या होता है? देखो हमारी जो लैंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कम्युनिटी लैंड और एक प्राइवेट लैंड। अब देखो निजी भूमि क्या होती है? हमारी खुद की भूमि। तो देखो द लैंड बिच, द लैंड मतलब वह भूमि जो कि ऑनर्ड बाय अ इंडिविजुअल, मतलब वह भूमि जो कि एक स्वयं के द्वारा उसका जो मालिक है वो स्वयं हो, यानी एक व्यक्ति हो, प्रत्येक मतलब एक इकलौता व्यक्ति हो। क्या? इकलौता व्यक्ति। मैंने क्या बोला कि वह भूमि यानी वह जमीन, सीधी साथ वह लैंड जिसका अकेला मालिक हो। अकेला मतलब ओनली वन पर्सन। वह लैंड जिसका ओनली एक अकेला मालिक हो उसे बोलते हैं अपन क्या? लैंड, प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड यानी कि वह जगह जिसका एक अकेला मालिक हो, वह क्या होती है? प्राइवेट लैंड। क्या? वह द लैंड विच इज ऑनर्ड बाय, ऑनर्ड मतलब उसका मालिक एक वह कौन हो? अकेला पर्सन हो, उसी को बोलते हैं प्राइवेट लैंड। मतलब एक ऐसी ज़मीन या ऐसी भूमि जिसका अकेला ही मालिक हो। जैसे भाई आप समझ लो, आपकी जो प्लॉट वगैरह होता है उसको आप कौन मालिक होता है? आप अकेले ही तो मालिक होते हो। आपने प्लॉट लिया है वो कौन मालिक हो? आप हो। तो वो क्या हो गई? वो हो गई अपनी पर्सनल ज़मीन। पर्सनल ज़मीन, पर्सनल यानी कि लैंड ऑफ हाउस। आपकी जो घर की ज़मीन है वो क्या है? प्राइवेट लैंड है ना। आपका भाई कोई बगल वाला पड़ोसी इस पर अधिकार कर सकता है क्या? नहीं, वो खुद की ज़मीन है आपकी, आप अकेले मालिक हो। क्या पड़ोसी आपका मालिक है? नहीं। तो वो क्या हो गई? आपकी प्राइवेट लैंड हो गई। और जैसे आपका मान लो गार्डन है ना, आपका खुद का गार्डन है पर्सनल, वो क्या हो गया? एक पर्सनल लैंड ही तो हो गई। आपने खरीद के डाला है, उस पर कोई आ सकता है क्या? नहीं, जब तक आप उसको अनुमति नहीं दोगे। तो समझ में आ गया? पर्सनल जो प्राइवेट लैंड का मतलब क्या था? द लैंड विच इज यूज्ड, ऐसा बोल सकते हो द लैंड विच इज यूज्ड बाय ओनली वन इंडिविजुअल पर्सन, ऐसे बोल सकते हो। और ऐसे बोल सकते हो द लैंड विच इज ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन, बोल सकते हो। इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइवेट लैंड। द लैंड विच इज यूज्ड इज ऑनर्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन इज कॉल्ड क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट लैंड। इसी को बोलते हैं प्राइवेट लैंड। द लैंड ऑफ हाउस मतलब हमारे घर की ज़मीन। द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, अब जो आपकी खेती है गांव में, खेती बाड़ी, भाई बाजार के लोग को पता ही नहीं है खेती होती क्या है। एक मेरे बगल में एक मेरा रहता था रिलेटिव यानी फ्रेंड वगैरह, तो वो बाजार में था प्रॉपर। भाई अपन तो कनेक्टेड हैं गाँव से भी, हमारा गाँव वगैरह, तो गाँव में जाते रहते हैं। तो मैंने वो एक दिन मैं गया गाँव, तो बोलता कहाँ गए थे? मैंने बोला गाँव में अपनी ज़मीन वगैरह को देखने के लिए। तो बोलता है भाई कैसे? मैंने बोला हमारी, उसने बोला क्या हो रहा है अभी खेती में? तो मैंने उससे कह दिया कि हमारे गांव में इस समय सरसों की खेती हो रही है। तो बोलता है सरसों क्या होती है? कैसे लगती है सरसों? क्या बड़े बड़े इतने बड़े बड़े सेब ऐसे लगते हैं? भाई मैंने कहा तूने सरसों नहीं देखी? नहीं, मैं गया ही नहीं गाँव कभी। अब बता, ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हम आप बल्कि उसने देखा जरूर होगा पर ये नहीं पता सरसों ही है। पर्टिकुलर व्यक्ति, उसने सरसों का पेड़ ही नहीं देखा आज तक। सरसों वैसे देखी है पर पेड़ नहीं देखा। बोलता है क्यों? इसकी बेल लगती है, कोई बेल वगैरह? तो भाई उस गांव के व्यक्ति को तो गांव में तो गांव होता है, बाजार में क्या है? आजकल बाजार में है क्या, ये बताओ मुझे। बाजार में व्यक्ति क्या खाता है? मोमोज, फिंगर वगैरह वगैरह खा सकता है। और गाँव का व्यक्ति क्या ऐश से रहता है, मज़े से। और बाजार का व्यक्ति 24 में से 14.5 घंटे तो वर्क करता है और पूरे दिन हाय किचकिच करता है। और गाँव का व्यक्ति साल में सिर्फ 6 महीने काम करता है, 6 महीने बैठ के खाता है ऐसे वो भी। और सब कुछ प्राकृतिक खाता है, नेचुरली, हवा शुद्ध, पानी शुद्ध और सब कुछ। वो बीमार भी कम पड़ते हैं। बाजार का व्यक्ति एसी में रहे, फ्रिज में रहे, एसी फ्रिज का पानी पिए और बिल्कुल धूल मिट्टी से दूर रहता है, तो भी देखो वो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो भाई ये सब लोग गलत बोलते हैं कि गाँव में कुछ नहीं है, गंदगी है। उन्हें क्या पता गाँव का क्या मज़ा है। और गाँव का देसी घी खाते हैं भाई। आजकल के जिम वाले बच्चे हैं, जिम वाले बॉडी बना के आते हैं, वो कोई मतलब की थोड़ी ना है।
यार इनसे बोल दो ना 1 किलोमीटर दौड़ के दिखा दो तो हाफने बैठ जाएंगे। और गांव का बंदा 5-5 किलोमीटर तो भंडारे ही खा जाते हैं। ये गांव वालों की ताकत बोल रहे हैं। और आजकल के यहाँ के 1 किलोमीटर चल नहीं पाते, पैदल ऑटो मांगते हैं। ये क्या बोलते हैं गाँव वाले कुछ नहीं कर सकते आप, समझ में आ गया ना। तो गाँव वाले तो गाँव जैसा जीवन होता है। यहाँ तो सिर्फ लोग एक प्रकार से गुलामी करते हैं बाज़ार में, और गाँव में तो व्यक्ति मालिक रहता है खुद की ज़मीन का, और खुद के ऐसे ठप्पे से रहता है, समझे। अब ऐसे ही तो जो प्राइवेट लैंड होती है अपनी, तो प्राइवेट लैंड क्या होती है, वह भूमि जिसका हम अकेले मालिक हो, ठीक है। अब अगली आती है कम्युनिटी भूमि। कम्युनिटी लैंड क्या होती है, कम्युनिटी लैंड इज ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूसेस। यानी कि कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी लैंड यानी कि जो हमारी समुदाय का मतलब सबरे समूह की भूमि। समुदाय का मतलब क्या होता है, समूह मतलब होता है सामुदायिक। समुदाय का मतलब होता है सामूहिक मतलब एक की नहीं हो, सारे सामुदायिक भूमि। आप एक बार बताओ, आप कभी गांव में गए हो? देखो आप गांव से जुड़े हो तो अच्छे समझ में आएगा, और बाजार से जुड़े हो तो भी और ही अच्छे समझ में आएगा। दोनों ही जगह से बराबर समझ में आएगा। समझना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आपके गाँव में जो देखो अब क्या है, गांव में पंचायत भवन बनाया गया है। पंचायत भवन के अलावा एक सामुदायिक कार्यक्रम के लिए एक अलग भवन बनाया है। मतलब जैसे बारात वगैरह गांव में आती है तो उसे पर्टिकुलर उस प्लेस बना दिया गया है कि इसमें बारात वगैरह की व्यवस्था कराई जाएगी, है ना। अब उस जगह बारात वगैरह व्यवस्था कराई जाएगी तो वो देखो, तब आप बताओ वहाँ क्या एक ही घर के मतलब पूरे गांव में क्या एक ही व्यक्ति के घर की सारी शादियाँ होगी तो वो उसी में मिलेंगी क्या? बाकी जो गांव के जो परिवार हैं उनकी क्या घर में शादी होगी तो उसमें नहीं जा सकते क्या? नहीं, गलत। तो वहाँ क्या होता है, गांव में जितनी भी शादियाँ होंगी सभी की जो बारात वगैरह आएगी उस गाँव में तो वो पर्टिकुलर उसी प्लेस में रुकेगी। तो भाई वो जो बनाया गया है वो सामुदायिक भवन, वो किस लिए बनाया गया है? सबके लिए। तो सामुदायिक लैंड का मतलब क्या होता है, वह जमीन जिसका एक मालिक नहीं हो, पूरा लोग यानी कि पूरा जो ग्रुप है वो अलग खुद मालिक हो। मतलब उस पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार ना हो, सभी लोग उसके मालिक हो, ठीक है। और बाजार में इसका क्या उपयोग हुआ, देखो आपने देखा होगा बाजार में अपन जो शहर वगैरह में देखते हैं तो जो पार्क वगैरह होते हैं, पार्क जो पब्लिक प्लेस होते हैं, तो पब्लिक प्लेस पर क्या भाई एक व्यक्ति जाता है क्या? सभी जा सकते हैं और कोई मना भी नहीं कर सकता उनको। तो वो क्या हो गया, सभी के लिए बनाया गया है, वो सामुदायिक है। सामुदायिक का समझ में आ गया। वह लैंड, द कम्युनिटी लैंड इज ऑनर्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूसेज। मतलब उनका वह जमीन जिसके सभी मालिक हो और उसका प्रयोग सभी के लिए किया है। कॉमन यूज मतलब लगभग सभी समान यूज किया जाता हो, समान तरीके से, मतलब सब बराबर यूज करते हैं। पार्क है, पार्क में देखो चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो कॉमन यूज मतलब सभी के लिए यूज होता हो। लाइक जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जे खाना वगैरह वो जो चारे का इकट्ठा करते हैं, चारा वगैरह। अब गांव में मान लो किसी जगह चारा वगैरह खड़ा है तो क्या गांव का एक ही व्यक्ति चारा काटने जाएगा? नहीं, जितने भी हैं सब जा सकते हैं भाई, जिसको जितना चाहिए वो काट सकता है। चारा काटने में तो क्या है, ये पब्लिक प्लेस हो गया, है ना। मान लो आपके यहाँ जैसे मान लो आपके यहाँ पार्क है तो वहाँ पे जो फोटो वगैरह खींचने जाते हैं, आजकल की लड़कियाँ सेल्फी लेती हैं और सेल्फी के बहाने जान भी दे देती हैं। आजकल की लड़कियाँ सेल्फी ज़्यादा लेती हैं और सेल्फी के बहाने जान दे देती हैं। एक बार क्या हुआ, तो एक लड़की तालाब मतलब वो हमारे गांव में एक झरना था, वहाँ से सेल्फी ले रही थी ऐसे करके, और अचानक से पीछे तो उसका पैर फिसला, काई लगी रहती है, धड़ाम से नीचे गई, सेल्फी लेते लेते नीचे गई और ऊपर पहुँच गई, नीचे से ऊपर चली गई। तो भाई ऐसे आजकल का ये क्रेज चल पड़ा है सेल्फी लेने का, है ना, और रील डालो। तो ये कुछ फालतू का काम है और कुछ नहीं, टाइम पास है। तो आप लोगों को तो ये सब करना नहीं है, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छे तरीके से स्टडी करो, ठीक है। तो अब जो कम्युनिटी लैंड होती है वहाँ भारत भाई मान लो पार्क वगैरह तो हमारी व्यक्ति नहीं, सभी फोटो खींच सकते हैं, सभी सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी कम्युनिटी लैंड है। तो कम्युनिटी लैंड कलेक्शन ऑफ फोल्डर, यानी फोल्डर मतलब चारे का इकट्ठा करना। चारा मतलब आप देखो गाँव के व्यक्ति है ना, तो उनको चारा शब्द का मतलब होता है, चारा का मतलब होता है घास वगैरह को इकट्ठा करना। घास मतलब पशु वगैरह के लिए, वो वाला घास नहीं सर, हम काय को इकट्ठा करें, हमारा घास जा रहा है सर। तो वो घास मतलब वो वाला घास नहीं है, वो वाला घास है जो पशु वगैरह को डालते हैं, ठीक है। फ्रूट मतलब फल वगैरह। अब देखो मान लो आपके यहाँ बेरियाँ लगी है गांव में, ठीक है, समझना देखो अच्छी तरीके से। देखो ये सब अपने यहाँ के एग्जाम्पल हो, वही अपन पढ़ रहे हैं। स्टडी का मतलब खेल हो गया ना, एक प्रकार जो अपन सब करते हैं वही तो है गांव में। तो भाई एक व्यक्ति का या घर एक व्यक्ति का वहाँ अकेला वही बेर उड़ता है? नहीं, बेर खड़े हैं, बस कोई भी टोर लाता है, वो सामुदायिक जगह पर खड़ा है तो वह बेर की बेरिया है ना, वहाँ तो कोई बेर टोर लाता है। तो फ्रूट वगैरह उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो वो सब क्या कम्युनिटी लैंड आती है, कम्युनिटी वाली जगह पे, जहाँ
नट्स मतलब होता है जैसे अमरूद का पेड़ लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, आमले का पेड़ लगाओ, ये सब जो फल वगैरह हो वो सब लगे हों तो वहाँ कोई भी जा सकता है, जनता वगैरह तोड़ सकती है, तो वो सब क्या हो कम्युनिटी लैंड पे लगाओ। अब आता है मेडिसिनल हर्ब्स। जैसे मेडिसिनल हर्ब का मतलब होता है क्या, मेडिसिनल हर्ब, मेडिसिनल कहाँ गया भाई, कहाँ वाले गए, ये रहा मेडिसिनल ऑर्गेन और मेडिसिनल हर्ब। मेडिसिनल हर्ब का मतलब होता है जो दवाई वगैरह की पत्तियाँ होती हैं वो वाली पत्तियाँ। कौन सी, दवाई वगैरह। मेडिसिनल हर्ब का मतलब होता है दवाई वाली पत्तियाँ। तो ये सब क्या होती हैं, ये सब हमारे यहाँ पब्लिक प्लेस के लिए कम्युनिटी लैंड पे लगाए जाते हैं और इन्हीं को बोलते हैं कम्युनिटी लैंड, है ना। आप एक बार बताओ, मान लो आपके यहाँ जो मेहंदी वगैरह का पेड़ खड़ा था, औरतें बहुत लगाती है, वो बोलती है नेचुरल प्राकृतिक मेहंदी लगाइए, तो वहाँ भाई एक बार बताओ, आपके जो गली वगैरह है वहाँ खत्म होता है, एंड वगैरह एक कोई गार्डन वगैरह वहाँ मेहंदी खड़ी है, तो सभी लोग तोड़ सकते हैं उसको। आमले का पेड़ खड़ा है, आमला तोड़ सकते हो, नीम का पेड़ खड़ा है, नीम तोड़ सकते हो। तो ये सब क्या है अपने भाई कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी लैंड पे तो लगे हुए हैं। तो दिस लैंड आर कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी कि इन्हीं को हम बोल सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया प्राइवेट लैंड मतलब जिसका एक मालिक हो, कम्युनिटी लैंड का मतलब सब जो लोग मालिक हो, यानी कि निजी भूमि मतलब जिसका एक व्यक्ति मालिक हो, और सामुदायिक भूमि का मतलब जिसके सब लोग मालिक हो और उसका प्रयोग बहुत सारी लोग चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आता है द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड। अब देखो भाई अपन ने ये तो जान लिया है कि ज़मीन को बांट दिया गया, पर भाई बांट भी दिया गया तो नुकसान तो कर रहे हो ना तुम। तो देखो द लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि का भूस्खलन, मतलब भूमि का टूटना, या भूस्खलन बोलते हैं भूमि का अवक्रमण बोलते हैं, भूमि अवक्रमण बोलते हैं हिंदी में शब्द, क्या बोलते हैं, भूमि अवक्रमण, भूमि अवक्रमण क्या होता है देखो। तो ये भूमि का मतलब भूमि का टूट जाना या खिसकना वगैरह, ये सब दरार पड़ जाना। तो भूमि अब यानी कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड यानी कि भूमि जो लैंड स्लाइड होती थी ना, पहाड़ वगैरह खिसक जाना, लैंड स्लाइड जमीन का खिसकना, सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी का क्षय होना, मतलब मिट्टी को कटना बहाव वगैरह नदी वगैरह के द्वारा। इरोशन डिसर्टिफिकेशन मतलब वहाँ मतलब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है, बंजर बन रही है। डिसर्टिफिकेशन का मतलब होता है बंजर भूमि। आर द मेजर ट्रेड्स ऑफ इन्वायरमेंट बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ, ये सबसे ज़्यादा ये सब फैलने के कारण, मतलब कि आप समझना जरा। देखो आज क्या भूसल मतलब आज देखो पहाड़ वगैरह ज़्यादा खिसक जाते हैं, लैंडस्लाइड बहुत होती है, मिट्टी भी खिसक रही है लगातार, मतलब मिट्टी में जो बाहर रही है एक दूसरे, और आज रेगिस्तान वाला इलाका ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, इन्वायरमेंट में। ये सब हो रहा है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब हमें खेती करनी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, भूमि वगैरह के, इन सब से करने से क्या हमारी ज़मीन वगैरह नुकसान हो रहा है, और हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने के कारण ये सब बढ़ रही हैं, इनके कारण ये सब चीज़ें और बढ़ रही हैं। यानी कि देखो आप बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो ज़मीन का ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, है ना, और एग्रीकल्चर वगैरह तो क्या कर रहे हैं, तभी इन्हीं कारण तो ज़्यादा। अब देखो केदारनाथ में वो बाढ़ वगैरह आई थी, यानी लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होती, क्यों, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं ना, ज़्यादा प्रकृति के साथ मतलब दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, तो सीधे से वही रिजल्ट आना ही है। समझ में आ गया। तो अब देखो अब आता है अगले टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब भाई ज़मीन टूट रही है, खिसक रही है, अब उसको बचाने के भी तरीके होंगे ना कुछ, है ना। आप ज़मीन भाई बांट दी अपन ने दो में, कम्युनिटी और प्राइवेट में, उसके बाद अपन ने पढ़ लिया कि ज़मीन को इन सभी कारणों से ज़मीन फैल रही है, एक प्रकार से मतलब रेगिस्तान वाला इलाका बढ़ रहा है, ये सब वाले इलाके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम ये लगातार करते आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह। अब ये तो बताओ इनको बचाने के तरीके भी तो होंगे। देखो बचाने का तरीका है ग्रोइंग पॉपुलेशन लैंड, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब कि जो ज़मीन पर जो संसाधन है उनको बचाने के लिए कोई तरीके भी तो होंगे। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड क्या लिखा एंड देयर ever growing demand has led to large scale destruction। आज के समय पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब देखो आज के समय पर भाई सब पता है कि पहले जो अपनी 2011 के अकॉर्डिंग डाटा के अनुसार अपनी तो जो पॉपुलेशन थी 125 करोड़ थी, मतलब 125 करोड़ के लगभग, आज हो गई 140 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ और ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ हैज लेड टू लार्ज स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़मीन की डिमांड भी क्या बढ़ रही है ना भाई। पहले एक व्यक्ति था परिवार में तो एक घर में काम चल रहा था, अब 4 व्यक्ति हो गए तो 4 प्लॉट की जरूरत पड़ेगी ना, तो चढ़े प्लॉट कहाँ से आएंगे, ज़मीन तो उतनी ही है।
तो भाई ज़मीन भी कम हो रही है। तो ये किसके कारण हो रहा है कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण दे आर ग्रोइंग डिमांड, हमारी जो ग्रोइंग वो डिमांड है वो कैसे हो रही है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इसके कारण भूमि ज़्यादा नष्ट हो रही है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो भाई भूमि कम होती जा रही है, यानी कि डिस्ट्रक्शन मतलब ख़त्म होती जा रही है। डिस्ट्रक्शन स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ टू क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे मतलब हमें भी पता चल रहा है कि हमारे जो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए प्लॉट लगेगा, एक व्यक्ति था तो एक था, आप 4 व्यक्ति परिवार में आ गए तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या प्लॉट भी ज़्यादा लगेंगे, ज़मीन भी लगेगी, सब चीज़ ज़्यादा लगेगी। तो इससे भाई एक संकट पैदा हो गया है, इससे एक यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, मतलब कि अब भैया क्या हो गया है, अब जो जंगल वगैरह वो ख़त्म होते जा रहे हैं। मान लो पहले आपने देखना अपने आसपास इलाकों में, आपने देखना आज से 4 साल पहले वहाँ कुछ पेड़ हुआ करते थे ज़्यादा मात्रा में, अब वहाँ मकान बन रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है, भाई उससे नुकसान ही तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग वहाँ को रहने के लिए ज़्यादा चाहिए। और आजकल की ज़िंदगी भी एक अजीब है, आजकल लोगों ने भी अजीब झमेले से पाल लिए हैं। भाई रहना है भाई एक है 4 बाई 4 के कमरे में, मान लो 10 भाई आपको रहना के लिए कितनी जगह चाहिए, आपको मुश्किल से चाहिए 1500 फीट जगह, 500 स्क्वायर फीट जगह। अब उसके लिए आप 4-4 प्लॉट लिए जा रहे हैं, फालतू ज़मीन का दुरुपयोग ही तो है। लैंड, ये लैंड का क्या है, ये लैंड का आप डिस्कंस्ट्रक्शन मतलब उसको डिस्ट्रॉय तो कर रहे हो फालतू में। भाई आप तो पता है रहना तो आपको ये 500 स्क्वायर फीट में, और बना भाई बोल रहे हमारे एक लड़का है उसके 10-10 प्लॉट लेके डाल दिए फालतू में, उसकी जगह आपने 10 व्यक्ति और नहीं ले सकते क्या? समझ में आ रहा है ना? तो फालतू प्लॉट नहीं लेना चाहिए भाई, आपको पैसा इकट्ठा करना है करते रहिए ना बैंक वगैरह, पर ऐसे ही फालतू की काम ना करें। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज़ टू क्रिएटेड फियर ऑफ लूजिंग। अब भाई इससे ऐसा लग रहा है किसी दिन ज़मीन खोने का हमें एक डर सताने लगा है। भाई ऐसे सब करने से पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो लैंड का यूज भी ज़्यादा कर रहे हैं, इसके कारण जो हमें ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हम जंगल वगैरह को खो देंगे। दिस नेचुरल रिसोर्सेज यानी जंगल वगैरह हैं उनको हम खो देंगे, ये नेचुरल रिसोर्स उनको हम ख़त्म कर देंगे। देयर फॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, थस लैंड कंजर्वेशन इज नेसेसरी। और आज के समय में हमें लैंड डिग्रेडेशन को लगातार चेक करते रहना चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन मस्ट बी चेक्ड, थस लैंड कंजर्वेशन इज नेसेसरी। और लैंड मतलब ज़मीन है उसको लगातार हमें लैंड डिग्रेडेशन मतलब कैसे कितनी ज़मीन का अब क्रमण मतलब कम होती जा रही है ज़मीन, उसको हमें चेक करते रहना ही चाहिए और उसको रोकना चाहिए। आजकल देखो आपने देखा होगा गवर्नमेंट को थोड़े से जो नेता थोड़े से पैसे दे दो और वो जहाँ जो टेंडर होता है उस जगह पे जंगल वगैरह उनको कटवा के वहाँ ज़मीन वो कंस्ट्रक्शन करवा दे। तो इससे नुकसान तो अपना हो रहा है ना, आपकी हवा ख़राब हो रही है, पॉल्यूशन इतना हो रहा है ना। तो ये सब आपने पढ़ लिया। आप देखो तो इसके बाद आप देखो आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, मतलब जो लैंड पे जो रिसोर्सेस हैं उनको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक पढ़ लिया जैसे जंगल पानी वगैरह इनको बचाना। अब ये तो पढ़ लें कि बचाने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड, मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यानी कि मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मतलब जो लैंड पे जो रिसोर्सेज हैं यानी लैंड रिसोर्सेज को हमें बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा वो क्या है लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स मेथड, कौन कौन से तरीके हैं। ओके आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से और इस प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए। और देखो अच्छे तरीके से बिल्कुल कंफर्म तरीके से मैंने आपको डेली लाइफ में यूज बताए हैं सबके। पढ़ाई ऐसे पढ़ोगे समझ में, कोई भी पूछे धड़ाक से बता दो, ये तो पढ़ाई का मीन्स मतलब होता है। अब आप एक बात बताओ, देखो पढ़ाई करो कैसे, देखो 2 तरीके होते हैं आजकल पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। कुछ टीचर आपको ये बताएंगे आप ये नोट्स बना लो और प्रॉपर तरीके से इनको रटने बैठ जाओ, वो मतलब का नहीं। आपसे किसी ने पूछ लिया, आप गाँव में गए, बताओ बेटा ज़मीन क्या होती है, आप बोलोगे पहले मेरे को किताब से नोट्स से रिवीजन कर लेने दो तब बताऊंगा, तो भाई आपकी वो इज्जत रह जाएगी, बिल्कुल आपको धो देंगे अच्छी तरीके से वो। और वहाँ का एक बगल में बच्चा हो गाँव का बोल देगा ये ज़मीन तो प्राकृतिक वो है ना संसाधन, यानी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका उपयोग हम अपने बहुत सारे मतलबों के लिए प्रयोग करते हैं। भाई उसकी तारीफ़ हो जाएगी, आपको वहीं बेवकूफ़ बना दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं पढ़ना ऐसा कि आप वैसे ही बोल सको। भाई हिंदी इंग्लिश का क्या मतलब होता है, आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते तो हिंदी में बोल दो, क्या दिक्कत है। भाई भाषा हमने थोड़ी ना बनाई है, भाषा भाई हमें जिस चीज़ में हम जानते हैं वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है। ओके तो देख अगला टॉपिक हमारा मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये नोट कर लो अच्छी तरीके से, नोट्स बना लो, जैसे आपको कभी भी थोड़ी डाउट हो तो देख लिया करो। ओके।